हेलो बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे 4 लोगों को 3 पेन्स देने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पेन हैं, 1 2 3। तो मुझे 4 लोगों को ये 3 पेन देने हैं, तो मुझे कुल कितने पेन खरीदने चाहिए? लोग हैं 4 और चारों को देने हैं 3 पेन, तो मुझे चाहिए होंगे 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, यानी बिल्कुल सही 4 टाइम्स 3। और 4 टाइम्स 3 क्या होता है? बिल्कुल सही 12 पेन्स। तो मुझे चाहिए होंगे 12 पेन्स ताकि मैं अपने 4 दोस्तों को 3-3 पेन्स दे सकूं। लेकिन अगर मुझे बहुत सारे बच्चों को, यानी मान लीजिए 24 बच्चे हैं और 24 बच्चों को मुझे 3-3 पेन देने हैं, यानी हर बच्चे के पास होंगे 3 पेन और ऐसे कितने बच्चे हैं? 24। तो मुझे कितने पेन चाहिए? बिल्कुल सही, ये होगा 24 टाइम्स 3। लेकिन क्या हमें 24 की टेबल आती है? तो हम कैसे जाने 24 टाइम्स 3 कितना होगा? कितनी देर लगेगी अगर मैं बैठ के 3 + 3 + 3 + 3 24 टाइम्स करूं? तो क्या इससे कोई आसान तरीका है? एक बात तो मुझे पता है, क्योंकि जो 24 है वो 20 से बड़ा होता है, तो 24 टाइम्स 3 की जगह अगर मैं करूँ 20 टाइम्स 3, तो 20 टाइम्स 3 कितना होगा? इसका भी एक इजी तरीका बताती हूँ। 20 क्या होता है? 2 टाइम्स 10। और हमने पिछली क्लास में जाना था कि 10 को हम जिस भी नंबर से गुणा करें यानी मल्टीप्लाई करें, उसके आगे बस एक 0 लगाना होता है, जैसा यहाँ हुआ। वैसे ही हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं और उसके बाद एक 0 लगा दूं। तो 2 टाइम्स 3 कितना हुआ? 6 और आगे लगा देंगे हम एक 0, तो 20 टाइम्स 3 हुआ 60। हम इसे एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम 20 + 20 + 20, क्योंकि 3 बार तो ऐड करना आसान है। तो 20 और 20 40, 40 और 20 60। तो 20 टाइम्स 3 हुआ 60। तो 24 टाइम्स 3 तो 60 से बड़ा ही होगा। मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे 60 से ज़्यादा पेन्स चाहिए अगर मैं 24 लोगों को यानी 24 लोगों को 3-3 पेन्स देना चाहती हूँ। पर अब मैं दुकान पर जाके ये तो नहीं कह सकती कि मुझे 60 से ज़्यादा पेन्स दे दो। 60 से ज़्यादा तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि मुझे एग्जैक्ट कितने पेन्स चाहिए? चलिए, इसका मुझे एक स्पेशल तरीका आता है। क्या आप मेरे साथ वो स्पेशल तरीका सीखना चाहेंगे? चलिए, सिखाती हूँ मैं आपको वो तरीका। तो हमें ये तो पता है कि पेन्स का नंबर कैसे मिलेगा, 24 टाइम्स 3 करके, जिसे हम इस तरह लिखते हैं 24 × 3। अभी हमने देखा कि हमें 20 × 3 पता है, तो अगर मैं 24 को लिखूँ 20 + 4, तो बस यही करना है हमें। मैंने यहाँ पे लिखा 20 और यहाँ पे मैंने लिखा 4, क्योंकि हमें 20 + 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाए। 24 को लिख दिया 20 और 4, और 24 टाइम्स 3 था तो 3 को मैंने इधर लिख दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब तो बहुत आसान हो गया। हमें 20 × 3 पता है, यानी 20 टाइम्स 3 हमें पता है, तो 20 टाइम्स 3 है, याद है आपको, 20 + 20 + 20 यानी 60। और उसी तरह हमें 4 टाइम्स 3 भी पता है। 4 टाइम्स 3 क्या होता है? 12। वेरी गुड। तो अब हमें 24 टाइम्स 3 कैसे मिलेगा? जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 60 + 12 जो है 72।
तो मुझे कुल चाहिए 72 पेन्स। आपको ये तरीका कैसा लगा? अब बच्चों, मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे कितने पेन्स चाहिए, पर पेन्स लेने के लिए मुझे पैसे भी तो देने पड़ेंगे। एक पेन का अगर प्राइस 5 रुपये है, मतलब ये एक पेन 5 रुपये का है, और हमने देखा कि मुझे चाहिए 72 पेन्स, तो कुल कितना अमाउंट मुझे देना है? बिल्कुल सही, ये होगा 72 टाइम्स 5, यानी 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ऐसा हमें कितनी बार करना है? 72 टाइम्स। तो ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास तो एक नया तरीका है जिससे हम जल्दी से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या एक अंदाज़ा लगाएं कि लगभग मुझे कितने पैसे देने होंगे? तो हम जानते हैं कि मुझे 72 पेन्स लेने हैं और एक पेन है 5 रुपये का। तो हम अंदाज़ा कैसे लगाएं? 72 70 के तो बहुत पास है, 70 से थोड़ा सा बड़ा होता है 72। तो अगर मुझे 70 टाइम्स 5 पता है, तो मुझे लगभग एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे 72 पेन्स कितने के पड़ेंगे। तो क्या आप बता सकते हैं 70 पेन्स कितने के हैं? बिल्कुल सही, 70 टाइम्स 5। तो 70 टाइम्स 5 क्या हुआ? 70 टाइम्स 5 हुआ 70 × 5। और अभी हमने देखा था कि हम इसे कैसे कर सकते हैं? 7 टाइम्स 5 और उसके बाद एक 0 लगा देंगे। तो 7 टाइम्स 5 तो आपको पता ही है कितना होता है। क्या आप बता सकते हैं 7 टाइम्स 5 कितना होगा? बिल्कुल सही, 35। तो 70 टाइम्स 5 कितना होगा? 350, 350। तो हमने 7 × 5 किया और एक 0 लगा दिया। तो क्या अब आपको एक लगभग अंदाज़ा लग गया कि ये पेन्स कितने के होंगे? ये 350 रुपीज़ से तो थोड़े ज़्यादा होंगे। तो अब ये जानने के लिए कि मुझे दुकानदार को कितने पैसे देने, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि 350 से थोड़े ज़्यादा पैसे ले लो, मुझे एक एग्जैक्ट अमाउंट पता होनी चाहिए। तो चलिए पता लगाते हैं अपने उसी तरीके से। तो इसे हम निकाल सकते हैं 72 टाइम्स 5, यानी 72 × 5। अब हमें 70 × 5 तो पता है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 70 और इधर लिखूँगी 2, क्योंकि 72 को मैं लिख सकती हूँ 70 + 2, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से। तो सबसे पहले हम 70 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 70 टाइम्स 5 कितना होता है? अभी हमने देखा कि 70 टाइम्स 5 होता है 350। वेरी गुड। और उसी तरह 2 टाइम्स 5 कितना होगा? 2 टाइम्स 5 है, वेरी गुड, 10। तो आंसर कैसे आएगा हमारा? 72 टाइम्स 5 मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने पैसे देने हैं दुकानदार को? हम इन दोनों को ऐड करेंगे। वेरी गुड। तो 350 + 10 हुआ 360। तो मुझे देने हैं 360 रुपीज़। तो अब इसी तरीके से नीचे भेजी हुई वर्कशीट करने की कोशिश करें।